Good morning, students. Let's start exercise 1.6. And our sum number 1 is find the value of 64 raised to power 1 by 2. तो 64 raised to power 1 by 2. पावर के जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर 2 है. तो आप ये सोचो, क्या 64 किसी नंबर की 2 पावर होता है? Yes, 64 is 8 raised to power 2. अगर आपको ये पता चल गया तो सम आपके लिए बहुत आसान है. सो वी कैन राइट 64 एज 8 रेज़्ड टू पावर 2. (64 means 8 raised to power 2. अब इस 2 पावर से ये 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 means 2 by 1. 2 से 2 cancel. 8 raised to power 1. Answer is 8. And in the same way, we will do the next part. 32 raised to power 1 by 5. 32 किसकी पावर 5 है? 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16 2 या 32. It is 2 raised to power 5. तो 32 is 2 raised to power 5. And raised to power 1 by 5. तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 raised to power 1, that is 2. तो आंसर is 2. And next question is 125 raised to power 1 by 3. तो 125 is 3 power of 5. तो 5 raised to power 3 is 125. तो 125 हम लिख सकते हैं 5 raised to power 3. 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5 raised to power 1, that is 5. This is the answer, and this is the way you can do sum number 1. Let's do sum number 2. And sum number 2 is just like sum number 1. The first 2 parts I have left for you people, and I am starting from sum number 3. 16 raised to power 3 by 4. Can you tell me 16 is 4th power of which number? 16 is 2 raised to power 4. तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 raised to power 4. और जो बाहर पावर है वो है 3 by 4. इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया 2 raised to power 3. And 2 raised to power 3 is 8. So this is the answer of part number 3. Now, next part. 125 raised to power minus 1 by 3. अब तक जो पार्ट हमने किए थे उसमें पावर नेगेटिव नहीं थी. दिस इज द फर्स्ट सम इन विच यू हैव गॉट द नेगेटिव पावर. तो 125 इज 5 raised to power 3 and whole raised to power minus 1 by 3. इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 raised to power minus 1. जब किसी नंबर की पावर माइनस में होती है तो हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, उससे आपकी पावर प्लस में चेंज हो जाती है. तो व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट नेगेटिव पावर इनटू पॉजिटिव, देन वी हैव टू रेसिप्रोकल दैट. तो 5 को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो जो पावर -1 थी वो +1 होगी. तो इट इज 1/5. So this is the way you will do sum number 2. Let's do sum number 3. Simplify. First part is 2 raised to power 2 upon 3 into 2 raised to power 1 upon 5. आप देख रहे हो bases are same. ये 2 बेस है, 2 by 3 इसकी पावर है, 2 बेस है, 1 upon 5 इसकी पावर है. If bases are same, then while multiplying powers are added. बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई करते टाइम पावर प्लस हो जाती है. तो इन दोनों के बेस सेम है, इसलिए मल्टीप्लाई करते टाइम पावर प्लस हो जाएगी. तो ये बन जाएगा 2 raised to power 2 by 3 plus 1 by 5. अब आप पावर्स का एलसीएम लेंगे. 3 और 5 का एलसीएम हो गया 15. 3 5 या 15, 5 2 या 10. 5 3 या 15, 3 will be 3. So this will become 2 raised to power 13 by 15.
दिस इज द आंसर. The rule applied is if bases are same then y multiplying power will be added. अब नेक्स्ट रूल देखो. ब्रैकेट में एक नंबर है जिसकी अंदर पावर है बाहर भी पावर है, तो ये हो जाएगा आपका 1 रेज़्ड पावर 7, 3 रेज़्ड पावर 3 into 7, तो 3 रेज़्ड पावर 21. 1 की पावर 7 करी और 3 की पावर 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 3 7 21, तो 3 की पावर 21 आ गई. 1 की पावर 7 1 ही रहेगी और 3 की पावर 21 ऐसे ही रखो. अगर आप इसको ऊपर ले जाना चाहते हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 रेज़्ड पावर -21. नीचे पावर प्लस में, पावर को अगर ऊपर लेके जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगी. तो दिस इज द वे यू कैन डू द सम. पार्ट नंबर 3. फर्स्ट पार्ट में रूल लगा था बेस सेम है, मल्टीप्लाई करते टाइम पावर प्लस हो जाएगी. अब बेसिस सेम है, डिवाइड करते टाइम पावर माइनस हो जाएगी. तो बेसिस सेम, बेसिस 11 रेज़्ड पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 रेज़्ड पावर 1/2. तो इस सब में क्या रूल लगेगा, बेस सेम है, डिवाइड करते टाइम पावर माइनस हो जाएगी. तो ये बन जाएगा 11 रेज़्ड पावर 1/2 माइनस 1/4. पावर्स का एलसीएम आएगा 4. 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1. So it is 11, 2 minus 1 is 1/4. 11 raised to power 1/4. This is the answer. क्या रूल लगा, बेस सेम हो तो डिवाइड करते टाइम पावर माइनस हो जाएंगे. पार्ट नंबर 4. इसमें देखो पावर सेम है और मल्टीप्लाई है, तो ऐसे समय क्या होगा, पावर कॉमन हो जाएगी और जो मल्टीप्लाई करने वाले नंबर हैं जो बेसिस हैं वो एक ही ब्रैकेट में आ जाएंगे. दोनों की पावर सेम है तो दोनों की पावर यहाँ पर आ गई और 7 और 8 आपस में मल्टीप्लाई हो गई. तो आंसर क्या हो गया, 56 रेज़्ड टू पावर 1/2. दिस इज द आंसर. बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर दोनों की कॉमन रहेगी, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो आंसर विल बी 56 रेज़्ड पावर 1/2. So this is the way you will do exercise 1.6. Dear students, we will start the chapter polynomial right now. First of all, you should have the knowledge what is a polynomial. Polynomial is an algebraic expression in which power of variable should be non-negative integer. तो अब मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ. Polynomial in one variable, an algebraic expression in which the variable involved has only non-negative integral power is called a polynomial in one variable. देखिए 2x raised to power 2 plus 3x plus 7, इसमें x की वैल्यू, x की इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है. 7 अकेला है तो 7x की पावर 0 है. कहीं भी x की पावर माइनस में नहीं आई, कहीं भी x की पावर फ्रैक्शन में नहीं आई. इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है. इस 1 को मैं हटा देता हूँ, 0 को हटा देता हूँ. दिस इज अ पॉलिनोमियल. 3x raised to power -3 plus 4x square plus 6. x की पावर यहाँ पे माइनस में आ गई, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है. 6t square plus √5t, यहाँ t की पावर 2 है, यहाँ t की पावर 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है. दिस इज अ पॉलिनोमियल. अकेला नंबर है 5. 5 में 5x की पावर 0, 5 मीन्स 5x रेज़्ड टू पावर 0. पावर फ्रैक्शन में भी नहीं है, माइनस में भी नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल है. दिस इज ए पॉलिनोमियल.
6t² प्लस 6√t। इसमें t का रूट हटाएंगे तो ये बन जाएगा 6t² प्लस 6t⁻²। t का रूट हटाने से t की पावर 1/2 हो गई, पावर फ्रैक्शन में आ गई, इसका मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें पावर चेक करनी है। अगर वेरिएबल की पावर्स कहीं भी माइनस में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो वो एक पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ ए पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये देखिए आप, ये पॉलिनोमियल है 8t⁻² प्लस t⁻5 प्लस 7t³ प्लस 8। तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 5 है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 5। नेक्स्ट, x² माइनस 100 x⁻7 प्लस x⁻6 प्लस x⁻5 प्लस 12। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर 7 है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। फॉर एग्जांपल 7 को हम लिख सकते हैं 7x⁻0। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, क्योंकि 7 कांस्टेंट है, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, and degree of constant polynomial is 0. Now we come to types of polynomial. Polynomials can be divided into two categories on the basis of degree and on the basis of terms. Now on the basis of degrees, linear polynomial, जिस polynomial की highest power 1 हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे 5x प्लस 7, 3y प्लस 4। तो यू कैन सी डिग्री ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स इज 1, देयरफॉर दे आर लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्रीज 2 आर कॉल्ड quadratic polynomial. For example, 3x² plus 6x plus 5, 4y² plus 7. These polynomial has the degree 2. सबसे बड़ी पावर इनकी 2 है, तो ये क्या बन गए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिन पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो उन्हें हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे 7x³ प्लस 6x² प्लस 5x, इसमें सबसे बड़ी पावर 3 है, तो यह है क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक, जिसमें डिग्री 4 आ जाए वो है बाई क्वाड्रेटिक। जैसे 6x⁴ प्लस 5x³ प्लस 7x² प्लस 8। तो इसमें आप देख रहे हो सबसे बड़ी पावर 4 है, दिस इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे है 5, 8, ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। नेक्स्ट इज जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल इज 0, 0 को ही हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। एंड डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल? And the answer is not defined. Degree of zero polynomial is not defined. Now on the basis of terms, terms के आधार पे polynomial को कैसे क्लासिफाई करेंगे? फर्स्ट, मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, जैसे 7x, 9y, only 7. These are monomials because they are having only single terms. बाइनोमियल, जिसके अंदर दो टर्म्स हो, 7x प्लस 5 या 8x प्लस 6, तो ये 2 टर्म्स वाले हैं, इन्हें हम कहेंगे बाइनोमियल।
3 terms is known as trinomial. जैसे 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, तो इसमें 3 टर्म्स आ गए. 3 terms means ट्राइनोमियल. 4 टर्म्स वाले जैसे 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, इसमें 4 टर्म्स हैं, तो ये बन गया पॉलिनोमियल. तो इस तरह से हम देखते हैं पॉलिनोमियल दो तरह से क्लासिफाई हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. Now I think you are able to do exercise 2.1. So let's start sum number 1. Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answers. First is 4x square minus ax plus 7. अभी मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, मतलब ना ही तो पावर माइनस में होनी चाहिए ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए. तो यहाँ पर पावर है 2, यहाँ पर है 1, यहाँ पर नहीं है तो 0, कहीं भी पावर माइनस में नहीं है, कहीं भी फ्रैक्शन में नहीं है. तो हम लिखेंगे पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. नेक्स्ट y स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर y की पावर 2 है, पॉजिटिव पावर है, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. नेक्स्ट 3 रूट t, t का रूट हटाएंगे तो t की पावर 1/2 बन जाएगी. ये यूं हो गया 3t रेज़ टू पावर 1/2 प्लस t 2 रेज़ टू पावर 1/2. तो यहाँ पर t की पावर फ्रैक्शन में आ गई, तो हम लिखेंगे पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर नॉट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. यहाँ पर एक नॉट वर्ड इंसर्ट कर देंगे, ठीक है. देयरफॉर इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. क्या पूरा लिख देना, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल. नेक्स्ट y प्लस 2/y, जब हम इस y को ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर -1 हो जाएगी. नीचे y की पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे y की पावर -1 होगी. y की पावर माइनस में आ गई, तो हम क्या लिखेंगे, पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर नॉट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देयरफॉर इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ये पॉलिनोमियल नहीं है. सभी पावर प्लस में, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन वेरिएबल 3 यूज हो गई, x, y और t. तो दिस इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स. लेकिन क्वेश्चन में क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. It is a polynomial in 3 variables. It is a polynomial in 3 variables. So this is a polynomial but of 3 variables. Let's do the next sum. Write the coefficient of x square in each of the following. x square के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका कोफिशिएंट है. x स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है. तो x स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये 1 हो गया. तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू 1. यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1 हो गया, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू -1. इसमें क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू π/2. इसमें x स्क्वायर है ही नहीं, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू 0. क्योंकि x स्क्वायर ही नहीं है, x स्क्वायर ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट भी नहीं होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विल बी 0. Let's do question number 3. Give one example each of binomial of degree 35 and monomial of degree 100. Binomial of degree 35.
Binomial means it should have two terms, and degree means highest power should be 35. तो लिख सकते हैं x raised to power 35 plus 10, 10y raised to power 35 plus 10y square. So this is a binomial of degree 35. Binomial of degree 35. Now monomial of degree 100. X raised to power 100, 25 y raised to power 100. So these are two examples of monomial of degree 100. Let's do the next sum. Write the degree of each of the following polynomial. Degree, I had told you that the highest power of the polynomial is known as its degree. Polynomial की सबसे बड़ी पावर को हम डिग्री बोलेंगे. तो सबसे बड़ी पावर यहाँ 3, 2, 1. The degree of polynomial is 3. इसमें देखें 4y square. Degree of polynomial is 2. यहाँ पर t की पावर 1 है, 7 के साथ t है नहीं, बड़ी पावर 1 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1. नेक्स्ट इज 3. 3 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0. तो हम लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0. लेट्स डू द लास्ट सम. क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो हमें डिग्री देख के पता लगाना पड़ेगा इनमें से ये क्या है. तो हम देखेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2. देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3. Therefore, it is a cubic polynomial. जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक. जिसकी डिग्री 3 उसे बोलेंगे क्यूबिक. इसमें डिग्री 2 है तो ये बन गया क्वाड्रेटिक. इसमें डिग्री 1 है तो लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1. Therefore, it is a linear polynomial. The rest of the sum you will do yourself. So in this way you will complete this exercise. Thank you.